दोस्तों अभी हाल ही में जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमारे पीडीएफ से जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। मतलब अगर दोनों शिफ्टों की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके के हमारे पीडीएफ से ही मिल गए हैं। तो दोस्तों आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है इंटरनेशनल डॉग डे को लेकर। तो इंटरनेशनल डॉग डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल डॉग डे हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इसका एक फ़ोटो देख लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डॉग डे इज़ अगस्त 26। अच्छे से याद रख लेना। आपको एक फ़ोटो भी दिखा देता हूँ सो दैट आप लंबे समय तक इसको याद रख पाएँ। तो इंटरनेशनल डॉग डे जो है ये अगस्त 26 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अगस्त 26 को यह दिवस मनाया जाता है। अब इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड हम स्टैटिक जीके में क्या चीज़ पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे डॉग, कैट, बुफेलो, काऊ, ऑक्स, इन सब का साइंटिफिक नेम क्या है, ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसी क्वेश्चन से चूँकि हमने डॉग के बारे में डिस्कशन किया है तो इसका साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका साइंटिफिक नेम है कैनिस ल्यूपिस फैमिलियरिस। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। डॉग का साइंटिफिक नेम है कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस, ये इसका नाम है। इसी तरीके से कैट का नाम है फेलिस कैटस। इसके बाद में बुफेलो का नाम है बुबालुस बुबालिस। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इसी टाइप से इसका नाम होता है। फॉक्स का नाम है वल्प्स, काऊ का नाम है बॉस टाउरुस और ऑक्स का नाम भी है बॉस टाउरुस। ठीक है, तो ये आपको 6 नाम मैंने आपको बताए हैं। ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से इनके साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही विश्व डॉक्टरेट दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सो गाइस एवरी ईयर 25 अगस्त को 25 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व विद्या निधि दिवस। विश्व विद्या निधि दिवस जो कि अगस्त 25 को हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड डॉक्टरेट्स डे हर साल 25 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो क्या बना है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न बना है एक सैन्य अभ्यास को लेकर कि भारत और किस देश के साथ में काजिंद 2021 संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि हाल ही में कजाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में कजाकिस्तान में काजिंद नाम का एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया गया है। एग्ज़ाम में दोस्तों ये चीज़ें भी आजकल पूछी जाने लगी हैं। पहले तो आप इसका फ़ोटो देख लेंगे कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद नाम से एक सैन्य अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया है। आजकल सैन्य अभ्यास के क्वेश्चंस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो अभी इस बार 2021 में इसका 5वां संस्करण, कौन सा? इसका 5वां, 5th, इसका 5वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। ये जो सैन्य अभ्यास है ये 30 अगस्त से 11 सितंबर तक आयोजित किया गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कौन से जगह पर आयोजित किया गया है तो इस अभ्यास को आयशा बीबी कजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसका ये बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि कौन से देश के साथ आयोजित किया जा रहा है ये चीज़ तो अब पुरानी हो गई है। आजकल 2 चीज़ें पूछता है सैन्य अभ्यास में कि इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया और दूसरा इस सैन्य अभ्यास को कहाँ पर आयोजित किया गया। तो इसको कजाकिस्तान के आयशा बीबी नाम की जगह पर इसको आयोजित किया गया है। सो गाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों अगस्त 2021 में समृद्ध कार्यक्रम
भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इंडिया में स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए हाल ही में समृद्ध नाम से ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये समृद्ध नाम से कार्यक्रम है, इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ये आपको फ़ोटो दिखाने का मतलब ये है कि आप फ़ोटो देखकर ही इसको याद रख पाएंगे। लॉन्च कर दिया है समृद्ध नाम से प्रोग्राम, जो कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा, यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देगा, उन्हें एम्पावर करेगा स्टार्टअप्स को, और स्टार्टअप्स की प्रोग्रेस को एक्सीलरेट करेगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए इस प्रोग्राम को हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो समृद्ध टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो समृद्ध का फुल फॉर्म है स्टार्टअप एक्सीलरेटर्स ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये इसका पूरा फुल फॉर्म है, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो 6 मंथ का PDF था आप सभी के लिए वरदान साबित हुआ है। दोनों ही शिफ्टों में UPSSC के दोनों ही शिफ्टों में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हमारे PDF से आ गए हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है, सबूत के साथ में दिखाया है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे और लोग भी क्लेम कर रहे होंगे, हो सकता है उनके PDF से भी उनके कंटेंट से भी क्वेश्चंस आए हों, लेकिन किसी ने सबूत के साथ में नहीं दिखाया है। और मैंने आपको सबूत के साथ में सारी चीज़ें दिखाई हैं कि हमारा PDF जो है आपके पास में पहले से है, वहाँ से क्वेश्चंस पूरे पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको मैच भी करवा दिया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सुजलम नाम से एक 100 दिनों का अभियान शुरू कर दिया है? तो आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने हाल ही में सुजलम नाम से एक 100 दिनों का अभियान शुरू किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस नाम से ही भी लग रहा होगा सुजलम, अच्छा जल, यानी कि ये जो प्रोग्राम है इसमें जो गंदा पानी होता है उस पानी को शोधन करके उसको स्वच्छ बनाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। सुजलम नाम से ये जो अभियान है ये कितने दिनों का कैंपेन है, इसको भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये एक 100 डेज़ 100 दिनों का कैंपेन है। कितने? ये एक 100 दिनों का कैंपेन है। 100 दिनों का एक ये कैंपेन है जिसमें कि जो गंदा पानी होता है, घरों से निकलने वाला, फैक्ट्री से निकलने वाला, टॉयलेट से निकलने वाला, इस पानी को शोधित किया जाएगा, इसको साफ़ किया जाएगा और इसको किसी अन्य उपयोग में लाया जाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसके बाद में दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन देखो क्या बनता है। क्वेश्चन बनेगा कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण यूनिट, यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका अनावरण हाल ही में बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है इसका अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इसका ग्रीन हाइड्रोजन जिसका मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इस प्लांट को जिसका अभी बेंगलुरु में अनावरण किया गया है, एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है ओहिमियम इंटरनेशनल, उसके द्वारा इस इलेक्ट्रोलाइज़र भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र यूनिट का निर्माण जो है इसने किया है। इसके अलावा अगला प्रश्न बनाया है कि हाल ही में किस कंपनी, कमोनी नहीं ये कंपनी होगा, किस कंपनी के द्वारा 12% क्लब नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया गया है? तो हाल ही में भारत पे के द्वारा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है
12% क्लब, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें इस ऐप को आप देख सकते हैं जिस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। 12% इस ऐप का नाम है। इसको भारत पे के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। अगस्त 2021 में डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से किसे नवाजा गया है? तो डिजिटल गुरु ऑफ द राजस्थान के नाम से मोहित पटेल, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहित पटेल को सम्मानित किया गया है। ये जो व्यक्ति हैं मोहित पटेल, ये कई सेलिब्रिटीज़ के डिजिटल अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, तो इसकी वजह से इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मोहित पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं टोक्यो पैरालंपिक्स गेम शुरू हो चुके हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक्स खेलों का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया की पीस ग्रेको को किस खेल में दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये जो पीस ग्रेको हैं ये साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक्स पैरालंपिक्स खेलों का पहला गोल्ड जीता है। तो ये कौन से देश की बिलोंग करती हैं? इनका नाम, ये ऑस्ट्रेलिया देश से बिलोंग करती हैं। इनका नाम है पीज ग्रेको और ये एक साइकिलिस्ट हैं। इन्होंने ही पैरालंपिक्स खेलों का पहला गोल्ड जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में जिस तरीके से राइट टू एजुकेशन होता है इसी तरीके से राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो कि राइट टू हेल्थ नाम से बिल को लेकर आया है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे इंडियन आइडल जो एक प्रोग्राम आता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर नाम है पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति एवं पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में उत्तराखंड राज्य का पवनदीप राजन को, जिन्होंने हाल ही में इंडियन आइडल का सीज़न 12 जीत लिया है, उनको ही उत्तराखंड राज्य के कला, संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पवनदीप राजन, ये हैं पवनदीप राजन जिन्होंने इंडियन आइडल सीज़न 12 को जीत लिया था, उनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में अगस्त 2021 में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके योगदान के लिए मधुर फ्लोर मैट, एक मैट होती है, के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? तो अगस्त के महीने में पश्चिम बंगाल की दो महिलाओं को एक मैट होती है जिसको बोलते हैं मधुर फ्लोर मैट, इसके निर्माण के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया? राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन महिलाओं के द्वारा इस मैट को बनाया जा रहा है। बनने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखती है, आपने भी देखा होगा। तो पश्चिम बंगाल की ये 2 महिलाएं हैं जिनको हाल ही में इस अवार्ड जिसका नाम है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और हमारे चैनल पर जाकर हमारी PDF से कि UPSSC एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसको जाकर ज़रूर देखें। आपको ट्रस्ट डेवलप होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि वाकई जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है।